गूंज रही थी चार दीवारी इंकलाब के नारों से, जब सैम उठा था पूरा भारत डायर के अत्याचारों से। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या महिलाएं दीवानी थी, जब जलियांवाला बाग में लिखी खुली कलम की कहानी थी। स्वागत है दोस्तों आपका सिंखोरी एजुकेशन पे। मैं हूं अक्षय जैन और मेरे साथ है निरंजन सर, जो आपको यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1990 को हुआ था, यानी उसके बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ बताने वाले हैं। उसमें जो दरिंदगी की गई थी, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया था, उसकी पूरी स्टोरी यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों इसको बहुत क्यूरियोसिटी से देखिएगा। हैंड ओवर टू निरंजन सर। सो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को अक्षय सर ने अभी अपनी सुंदर कविता के अनुसार बताया, मैं उसी चीज को विस्तृत रूप से वर्णन करना चाहूंगा कि क्या रियलिटी में हुआ था जलियांवाला बाग के दिन और क्या रीजंस रहे थे, क्यों ऐसा बड़ा मस्कियर्स उस दिन हुआ। तो यह बात है 10 अप्रैल 1919 की, बिकॉज उस टाइम पर ब्रिटिश सरकार हमारे इंडिया पर रूल करती थी, तो उन्होंने एक एक्ट पास किया था, रोलेट एक्ट। उसके अकॉर्डिंग आप किसी को भी बिना सिर्फ सस्पेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशंस ओनली, आप अरेस्ट कर सकते हो और कोई ट्रायल भी आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा और आप 2 साल के लिए अरेस्ट किए जा सकते हो। तो इस चीज का बहुत वाइड स्केल पे प्रोटेस्ट हो रहा था और हमारे 2 नेशनल लीडर्स डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल, इनको अरेस्ट कर लिया गया। इसी को प्रोटेस्ट करने के लिए, इसी के खिलाफ कुछ लोग 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए, बिकॉज वह दिन बैसाखी का दिन था। तो लोग नॉन वायलेंस रूप में या फिर कहा जाए अहिंसक रूप में मीटिंग करने के लिए इकट्ठे हुए थे और बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए थे। यह बात जनरल डायर को कहीं से पता चल गई। उन्होंने 4:30 बजे जो मेन रास्ता था, या फिर कहा जाए जलियांवाला बाग, ये वर्ड सुनने में तो एक बाग जैसा लगता है, बट यह एक बैरन लैंड था जो कि जिसका सिर्फ एक ही एंट्रेंस था और बाकी चारों तरफ ये दीवारों और बड़ी बड़ी इमारतों से घिरा हुआ था। जनरल डायर उस एंट्रेंस से वहां पर घुसे। उन्होंने देखा कि लोग आपस में बात कर रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने बिना वार्निंग दिए, लोगों को बिना चेतावनी दिए ओपन फायरिंग स्टार्ट की। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 1650 बुलेट बिना नॉन स्टॉप दागे और तब तक दागे जब तक उनकी बुलेट्स या फिर उनकी जो आर्मी थी, उनका जो प्लेटून था, उनकी जो बुलेट्स थी वो खत्म नहीं हो गई। तो इस चीज की बहुत कड़ी निंदा की गई और हमारे एक देश के सच्चे सपूत उधम सिंह ने इस चीज का बदला भी लिया। यह बात है सन 1940 की। उधम सिंह लंदन गए और उन्होंने जो मेन कल्प्रिट था, या फिर कहा जाए जो मास्टरमाइंड थे आपके जलियांवाला बाग के, बिकॉज जो लेफ्टिनेंट थे उस टाइम के, जिस टाइम ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, या फिर जिसने इस चीज की परमिशन दी, वह थे माइकल ओडायर। तो उन्होंने असेंबली के दौरान उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और अपने देश का बदला लिया, अपने देश के सपूतों का बदला लिया। तो इसीलिए उन्हें भी इस चीज के लिए फांसी दे दी गई। उनका सिर्फ 2 दिन ट्रायल चला, बट वह इस चीज से नहीं डरे कि मुझे मार दिया जाएगा। उन्हें अपने देश के सपूतों का बदला लेना था, बिकॉज उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा था, ना बच्चे ना बूढ़े, सबको बेरहमी से, बेदर्दी से मार दिया गया था। तो उधम सिंह ने अपने मरते वक्त भी यही कहा था कि मैं मरने से नहीं डरता, मैं सिर्फ देश के लिए जीता। तो हम ऐसे वीर सपूतों को आज के दिन अपने शीतल नयनों से नमन करते हैं और उनके देश को प्यार के जज्बे को सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।